हेलो साथियों, वनी जयस में आप सबका स्वागत है। हम आप लोगों के बीच एक और नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। ये हमारा जो वीडियो है रामसर साइट्स, जिसमें भारत का रामसर साइट्स और बिहार का रामसर साइट्स हम दोनों कवर करने वाले हैं। और हम जो ये टॉपिक लेकर के आए हैं, ये बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से पक्का होने वाला है। इस टॉपिक में हम कुछ नोट्स जो है हैंड रिटन वो साथ में है ही, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं उसके बेस पर कि बीपीएससी किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी नॉलेज मिलेगा, और ये जो भी वीडियो 10 मिनट 15 मिनट जितने की भी होगी, ये आपका पूरा ओवरऑल इससे बाहर ना तो यूपीएससी में एक भी क्वेश्चन जाएगा और ना ही पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कंटेंट इतना ही होगा। ठीक है, तो आप अगर इस वीडियो को धैर्य के साथ देखते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और इस वीडियो में हम पहले आपको रामसर साइट्स के इंफॉर्मेशन देंगे और उससे रिलेटेड आगे हम क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को और अपने उसको जब श्योर होकर के टिक कीजिएगा तो आपको एक प्लस बेनिफिट मिलेगा। तो ज्यादा नहीं बात करते हुए हम चलते वीडियो में और देखते हैं कि ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हम वीडियो में देखते हैं क्या क्या चीज है आपके लिए। सबसे पहली बात, रामसर स्थल। आप सभी लोगों को पता ही है कि रामसर स्थल का मतलब इसको वेटलैंड बोलते हैं, और ये वो क्षेत्र होता है जो कहीं पर पानी वाला एरिया होता है, जहां पर पक्षियों का या अन्य जानवरों का निवास स्थान होता है और स्पेसिफिक होता है, उनको रामसर स्थल में घोषित किया जाता है। ईरान का एक शहर है रामसर, जहां हर साल 2 फरवरी को एक कन्वेंशन, एक सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसमें विश्व के अलग अलग जगहों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और उन जगहों से उनके लिस्ट के हिसाब से उनको लिस्टिंग कर दिया जाता है रामसर साइट में। ठीक है, रामसर साइट में लिस्टिंग होने के बाद क्या होता है, तो इनको पूरी तरीके से संरक्षित किया जाता है रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, जो उनका चार्टर है उनके अकॉर्डिंगली। हम इस वीडियो में देखते हैं कि सबसे पहले क्या है। इस वीडियो में अगर हम देखेंगे तो ये, एक मिनट, ठीक है। सबसे पहली बात, जो रामसर शहर है, ये रामसर शहर कहां पर है, तो ईरान में है। ईरान में मैंने आपको पहली बार बताया कि 2 फरवरी को सम्मेलन बुलाया जाता है, पूरे विश्व के जो सूची बनाए हुए होते हैं उनमें से लिस्टिंग कर दिए जाते हैं। तो रामसर स्थल की जो स्थापना हुआ तो 2 फरवरी 1971, मतलब रामसर कन्वेंशन था। रामसर कन्वेंशन के थ्रू 2 फरवरी 1971 को एक चार्टर बनाया गया और इसके तहत रामसर स्थल को घोषित किया गया। सबसे पहली बात आपको ये भी याद रखना है कि 2 फरवरी को ही आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि 2 फरवरी को ही क्या किया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। रामसर की जो रामसर स्थल या रामसर कन्वेंशन की जो इसका मुख्यालय या हेड ऑफिस जो होता है, ये कहां पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर मीटिंग कहां पर हो रही है, ईरान में हो रही है, ईरान के रामसर शहर में हो रही है, तो क्या पता यही मुख्यालय हो सकता है और आप कंफ्यूज करके गलत कर सकते हैं। जबकि ज्यादातर चीजों का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में होता है, तो इसका भी मुख्यालय क्या है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। कहां पर, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। सबसे पहली बात है कि भारत इसका सदस्य। अब सबसे पहली बात कि 1971 में इस चार्टर को बनाया गया था और इसको पब्लिकली या मतलब कब इसको अडॉप्ट किया गया, तो 1974 में। किसी किसी बुक में 75 भी बताया जाता है या कहीं कहीं 75 भी बताया जाता है, लेकिन जो ऑफिशियल है वो 1974 है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत कब इसका सदस्य बनता है, तो भारत बनता है 1 फरवरी 1982 को। भारत जो इसका मेंबर बनता है वो मेंबरशिप लेता है कब, 1 फरवरी 1982 को। और भारत का जो प्रथम स्थल है, मतलब भारत के प्रथम स्थल पहले ही बन चुका था। उसमें कौन कौन सा है, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों जो शहर है, भारत का मेंबरशिप लेने से पहले ही इसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, और इसका डेट आप ईयर कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका ईयर क्या है वो आप कमेंट करेंगे,
हम देखते हैं कि आप लोगों को पता है या नहीं है। नेक्स्ट, अभी वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो भारत में कुल 101 रामसर साइट है, और जो 101वां रामसर साइट जो बना है वो अरुणाचल प्रदेश के ग्लाव लेक बना है। ठीक है, ग्लाव झील बना है, हम आगे वीडियो में देखेंगे। अगर हम भारत में देखेंगे कि कहां पर सर्वाधिक रामसर स्थल है, तो सर्वाधिक रामसर स्थल कहां पर है? तमिलनाडु में है। संख्या कितनी है इसकी? तो 20 संख्या है। ठीक है, उसके बाद जब हम सबसे बड़ा देख लिए हैं तो हमें सबसे छोटा भी देखना चाहिए। अगर हम सबसे छोटा की बात करेंगे तो सबसे, अच्छा ये सर्वाधिक है, सबसे बड़ा वाला अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, और ये सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और एक रामसर स्थल भी बन गया। सुंदरवन डेल्टा के बारे में अगर हम और भी कुछ बात जानना चाहेंगे तो सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर सुंदरी नाम का मैंग्रोव ट्री पाया जाता है। मैंग्रोव का मतलब है कि आधा आधा जो उसका रूट है वो पानी में होगा, और उसकी जो बाकी की चीजें जो होगी वो सब क्या होगा? पानी से ऊपर की तरफ फैला हुआ होगा। ज्यादातर जो भी मैंग्रोव वन विकसित होता है, ज्यादातर कहाँ विकसित होता है? मतलब समुद्री ताजा पानी और खारे पानी का मिक्सर वाले एरिया में। ठीक है, तो अब हम अगर सबसे छोटा देखेंगे, सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। अगर हम सबसे छोटा देखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश का, और वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये कहां पर है? तमिलनाडु में। तो ये दोनों ही सबसे छोटा है। सबसे छोटा अगर पूछेंगे तो इन दोनों का नाम आएगा कि भारत में सबसे छोटा कौन सा है। अब हम रिसेंट कुछ, ये तो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, अब हम रिसेंट कुछ यहाँ पर देखते हैं जिसमें करंट से रिलेटेड कौन कौन सा है। तो जैसा आप लोगों को पहले ही पता है कि हमारा जो 101 है, मतलब 101 वाला जो बना है वो अभी हाल फिलहाल में 2026 में 2026 में बना है, ग्लॉ लेक, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद ये कुछ जो इंपॉर्टेंट लिखा गया है 96 तक, यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो इसको लेकर के आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे और इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। अगर हम 100 की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, या इसको सुरहा ताल भी बोलते हैं, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये 100वां रामसर स्थल बना था। अगर हम 99 की बात करते हैं तो ये सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य या सुरहा ताल उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है? छरीदंड, छरीदंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहां पर है? कच्छ में। ठीक है, कच्छ गुजरात में है। अगला हम अगर 90, ये 97 वाला अगर हम देखेंगे तो ये पटना पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, पटना पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पर है? एटा उत्तर प्रदेश में। पटना नाम सुनते ही मैक्सिमम जो बच्चे इन चीजों से अवगत नहीं है वो सीधा पटना पर टिक करके आ जाएंगे और उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर के बिल्कुल सजग रहना है कि जरा सा भी एग्जामिनर आपको इतना सीधा आंसर नहीं दे देगा कि पटना नाम से पूछ रहा है और पटना ऑप्शन में दे देगा और आपको लगेगा पटना सही है और बिल्कुल आप गलत कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा 96 सिलीसेड झील है, ये कहां पर है? ये अलवर राजस्थान में। अब इसका ये जो सिलीसेड झील है इससे कुछ ऐतिहासिक बातें भी है, हम इस ऐतिहासिक बातें को भी जान लेंगे कि अगर भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाए इससे रिलेटेड तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले अलवर का जो एक शहर है, उस शहर में पानी पीने की व्यवस्था करने के लिए, ठीक है, 1855 में वहां के जो राजा थे, कौन राजा थे? वहां के जो महाराजा थे जिनका नाम क्या था? विनय सिंह। ठीक है, विनय सिंह ने क्या किया था? इस जो सिलीसेड झील था, इस झील का निर्माण किया था। तो सबसे पहली बात ये आएगा कि ये कौन सा झील है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या ये मानव निर्मित झील है? तो यस, मानव निर्मित झील है। किसने बनाया था? तो विनय सिंह ने बनवाया था। कहां का राजा है? कछवाहा। ठीक है, और ये कछवाहा वंश का राजा है, तो आपको इस नाम से भी पूछ सकता है कि जो महाराजा विनय सिंह है वो किस वंश से संबंधित है? तो कछवाहा वंश से संबंधित है। कहां से है? तो अलवर राजस्थान से। क्लियर? होपफुली आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, और हम अगला देखते हैं कि बिहार के रिलेटेड आगे क्या है। आपको पता है कि बीपीएससी बिहार से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, भले ही आपको पहले वाले स्लाइड से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन यहां से आपको क्वेश्चन 100% क्वेश्चन पूछेगा। तो बिहार में वर्तमान में कितना है? 6 है।
वर्तमान में 6 रामसर स्थल है, ठीक है। सबसे पहला जो रामसर स्थल है वो कांवरताल है, ठीक है। कौन सा है? कांवरताल। और कांवरताल बेगूसराय जिले में है, ठीक है। और बेगूसराय जिले में किस नदी के द्वारा बनाया गया है? तो किस नदी के गोखुर झील के द्वारा बनाया गया है? तो बूढ़ी गंडक। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक जो नदी है उसके गोखुर झील के कारण ही क्या हुआ? इसका निर्माण हुआ। और भी अगर हम कांवरताल के बारे में जानेंगे तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। मतलब कैसा झील? एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? गोखुर झील, ठीक है। सॉरी, कांवरताल झील कहां पर है? बेगूसराय में है, जो बूढ़ी गंडक के ऑक्सबो लेक के द्वारा बनता है। नेक्स्ट अगर हम और बात करेंगे, अच्छा ये तो 2020 में ही मिला था, ये 2020 में मिला था, ठीक है, कोरोना के टाइम में। नेक्स्ट ये क्या है? नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य दोनों के दोनों कहां पर है? जमुई में है। और दोनों ये प्राकृतिक बांध बनाया गया है, जिस बांध के द्वारा जो जलाशय का निर्माण किया गया है वहां पर ये रामसर स्थल है, ठीक है। यहाँ पर नागी नदी पर जो बना गया बांध है और यहाँ नकटी नदी पर जो बनाया गया बांध है, इस बांध के द्वारा जो निर्माण हुआ है, अर्थात इसको भी हम क्या बोलेंगे? कृत्रिम बोलेंगे। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में कौन सी रामसर स्थल है जो कृत्रिम रूप से बना है? तो कौन सा है? ये नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है गोकुल जलाशय, ठीक है। गोकुल जलाशय कहां पर है? बक्सर में, ठीक है। और ये गंगा नदी के द्वारा बनाया गया, मतलब गंगा नदी के बाढ़ का जो पानी होता है उसके द्वारा गोकुल जलाशय का निर्माण हुआ है बक्सर में, ठीक है। अगला हम देखते हैं फिफ्थ, तो उदयपुर झील है। अब जो लोग दिल्ली में रह करके तैयारी कर रहे हैं या मतलब अलग जगह पर रह करके तैयारी कर रहे हैं, उदयपुर देखने के बाद राजस्थान में भी एक उदयपुर सिटी है जो बहुत ज्यादा फेमस है, टूरिस्ट प्लेस है। कहीं आप कंफ्यूज होकर के राजस्थान टिक करके ना आ जाए, इसलिए आपको बिल्कुल सजग रहना है कि उदयपुर बिहार में है। और उदयपुर बिहार में कहा? तो पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। और ये गंडक नदी के पानी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गोगाबिल झील, ठीक है, कहां पर है? कटिहार में। जो गोगाबिल झील है कटिहार में है और ये महानंदा और गंगा नदी के बाढ़ के क्षेत्र में बनाया गया है। मतलब महानंदा और गंगा नदी के द्वारा जो बाढ़ लाया जाता है उस पानी के द्वारा इनका निर्माण होता है। सबसे पहली बात, ये करंट की अगर हम बात करेंगे तो गोगाबिल जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये कब मिला? गोगाबिल झील जो है ये 94th नंबर का है, 94th नंबर का है। तो इसका मतलब क्या है कि 2024 में मिला होगा, ठीक है। नेक्स्ट और अगर हम यहाँ पर देखेंगे, माफी चाहता हूं, शायद इसको चेक कर लीजिएगा, ये 2025 हो सकता है या 2024 हो सकता है, ठीक है। जो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये 24 है या 25 है, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई है। नेक्स्ट हमारा है एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है। क्या है ये? गोगाबिल झील कटिहार में जो है इसको फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व का दर्जा दिया गया है, मतलब प्रथम सामुदायिक अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी जो नोट्स है, ठीक है, कि जो फैक्ट जहां से क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है, इस फैक्ट को भी आप पढ़ सकते हैं। और आगे रिवीजन करने के लिए आपको आगे क्वेश्चन भी लगाया गया है। तो आप अगर इसको बढ़िया से अगर आप पढ़ेंगे तो आगे की क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन है उसमें से आपका एक भी गलत नहीं होगा, मतलब 100% स्कोर होगा। इसी तरीके के और भी अगर आपको वीडियो चाहिए और हमारे साथ बीपीएससी की पूरी संपूर्ण तैयारी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप नए हैं और आपको ज्यादा पता नहीं है कुछ भी कि हम तैयारी अपना किस तरीके से करें, हमारा रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है। नेक्स्ट हमने दो पार्ट में क्वेश्चन फ्रेम किया है। ए पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन दिया है जो इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया के रामसर साइट से, और 5 क्वेश्चन हम बिहार के रामसर साइट से क्वेश्चन लिए हैं। तो ये आपका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होने वाला है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रामसर कन्वेंशन। इसमें दो क्वेश्चंस को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया गया है और इसी तरीके से अब क्वेश्चन बनाया जाता है पेपर में।
ठीक है, हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है तथा रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे तो ये 2 फरवरी 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और हमने इसका हेडक्वार्टर को बताया था आपको कि ये कहां पर है, ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, कहां पर है ये, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो आप यहां से बिल्कुल इजीली क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। ऑन विच डेट डिड द इंडिया ज्वाइन और एडॉप्ट द रामसर कन्वेंशन, किस तिथि को भारत को रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ। तो कौन सी डेट थी, 2 फरवरी बिल्कुल भी नहीं थी, 1 फरवरी 1982। ठीक है, 1 फरवरी 1982। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वर द फर्स्ट रामसर साइट्स डेजिग्नेटेड इन इंडिया, मतलब भारत में कौन सा रामसर स्थल है जिसको पहली बार मान्यता मिला। तो हम देखेंगे कौन सा, चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे तो विच इंडियन स्टेट्स करेंटली हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द रामसर स्टेट अकॉर्डिंग टू द। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है, तो कौन सा है, तमिलनाडु में 20 है। ठीक है, सबसे पहले आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, राजस्थान 101 तो हो ही नहीं सकता है, तो बिल्कुल कट जाएगा। गुजरात में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बचता है, हमारा आंसर बी बचता है, तमिलनाडु। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया मीन। ठीक है, अब भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, तो सुंदरवन डेल्टा हम ढूंढेंगे यहाँ पर, तो बिल्कुल सी आंसर हमारा क्या है, सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज अ स्मॉलेस्ट रामसर साइट। ध्यान रखना है, ठीक है, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटेड एज द स्मॉलेस्ट रामसर साइट, मतलब सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। तो सबसे छोटा के लिए मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में रेणुका है, और दूसरा तमिलनाडु में कौन सा है, तमिलनाडु में है वेम्बनोर। ठीक है, वेम्बनोर कॉम्प्लेक्स वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है जो कहां पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 क्वेश्चन का आंसर ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 7th क्वेश्चन है, सिलिसेड लेक लोकेटेड इन द अलवर राजस्थान वाज डेवलप्ड इन 1845 सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू अलवर सिटी बाय विच द रूलर। कह रहा है कि 1845 में जो सिलिसेड लेक बनाया गया था अलवर राजस्थान में, किस रूलर ने बनाया था। तो अभी मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था, कौन सा बताओ, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो महाराजा विनय सिंह। ठीक है, और ये किसका था, तो कछवाहा डायनेस्टी का था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैच करने वाला क्वेश्चन है, और मैच करने वाला क्वेश्चन बच्चों को जब तक इंफॉर्मेशन पता नहीं होता है तब तक उनको दिक्कत होता है, और अगर आपको एक भी इंफॉर्मेशन पता है और आप थोड़ी सी चांस लेकर के क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके क्वेश्चन को बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैच करते हैं कुछ। सबसे पहला हमारा ग्लॉ लेक। ठीक है, ग्लॉ लेक यहाँ सामने मैच दिया गया है, उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल नहीं है। ग्लॉ लेक आपको पता है कि ये 101वां है और रिसेंटली है, अभी हाल में ही है और न्यूज में भी बना हुआ है। तो ग्लॉ लेक कहाँ का है, तो ग्लॉ लेक है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट और अरुणाचल प्रदेश में ये पहला मिला है। दूसरा हमारा है छारी दंड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया, फर्स्ट का हमारा बी है। ठीक है, फर्स्ट का बी है। नेक्स्ट दूसरा हमारा क्या है, छारी दंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहां पर है, तो ये गुजरात में। ठीक है, अभी हमने बताया ये कच्छ गुजरात में है, तो इसका मतलब 2 का क्या हो गया, 2 को आ गया सी। अब देखते हैं क्या आप कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला
पहला क्या है, एक फर्स्ट का बी और सेकंड का सी, तो और बाकी और में चेक करते हैं तो बिल्कुल भी किसी में नहीं है, तो यहाँ पर पहला ही आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट का ए और सी का कौन सा है, ए हो जाएगा। ठीक है, ए का फर्स्ट हो गया, मतलब फर्स्ट का बी और सेकंड का सी और थर्ड का ए हो जाएगा। तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमारा ये वाला ऑप्शन हो गया। अगला हम देखते हैं, सियोडना लेक बर्ड सेंचुरी एंड द पटना सेंचुरी आर लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पटना बर्ड सेंचुरी बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे पटना ना पूछ करके उसका जो दूसरा नाम है, ठीक है, सियोडना नाम पूछ देंगे, तो आप लोग बिल्कुल गलत करके आएंगे। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, उसको गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि उसको पटना नाम रटा हुआ है, पटना नाम रट करके बैठे हुए हैं, और उनसे वो क्या कर देंगे, ये गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो पटना बर्ड सेंचुरी का ही नाम क्या है, सियोडना लेक बर्ड सेंचुरी। ठीक है, सिरना झील पक्षी अभ्यारण्य तथा पटना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, उत्तर प्रदेश के एटा में। कहां पर है, उत्तर प्रदेश के एटा में। तो देखेंगे बिल्कुल यहाँ उत्तर प्रदेश का जो एटा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर है। अगला 10 क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द रामसर साइट इन इंडिया इंडिकेटेड इन द नोट्स। ठीक है, हम जो नोट्स आगे पढ़ाए हैं उसमें जो लिखा गया है, तो कितना है टोटल कुल रामसर स्थलों की संख्या अभी कितनी हो गई है, तो रिसेंटली को मिला करके 101 हो गया है। और रिसेंटली हमारा कौन सा है, ग्लो लेक। ठीक है, ग्लो लेक, ठीक है, एपी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं अगला हमारा पार्ट बी स्टार्ट होगा, और पार्ट बी में हम देखते हैं जो हमारे पास 5 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। Which is the first Ramsar site of the Bihar located in the Begusarai on the Budi Gandak River known as the Asia's largest freshwater oxbow lake। ठीक है, बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी पर स्थित बिहार का प्रथम रामसर स्थल कौन सा, जिसे एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कहा जाता है। तो कौन सा है, सब कुछ क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप गलत करेंगे तो बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी। आंसर क्या है, बी कांवर ताल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नागी बर्ड सेंचुरी एंड द नकटी बर्ड सेंचुरी आर आर्टिफिशियल वेटलैंड लोकेटेड ऑन द रिस्पेक्टिव डैम्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। किस डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में है। नागी पक्षी अभ्यारण्य एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य कृत्रिम आर्द्रभूमि है जो बिहार के किस जिले में स्थित है। तो नागी नकटी कहां पर है, तो जमुई में है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन हमारा है, गोकुल रिजर्वायर इज लोकेटेड इन बक्सर अलोंग विच मेजर रिवर। ठीक है, गोकुल जलाशय इसने बता दिया कि बक्सर में है, लेकिन ये किस नदी के द्वारा बनता है, तो क्या बक्सर में गंडक नदी है, बिल्कुल नहीं है, काट देंगे। क्या महानंदा नदी है, तो बिल्कुल नहीं है, काट देंगे। बूढ़ी गंडक है, बिल्कुल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है बक्सर, कौन सा, गंगा नदी। और आप लोगों को भी पता है कि बक्सर के चौसा से ही गंगा एंटर करती है बिहार में। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन हमारा है, उदयपुर लेक इज द सिचुएटेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑन विच रिवर। अब यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन अगर बच्चा अलर्ट नहीं है तो यहाँ पर गलत कर सकता है कि पश्चिम चंपारण जिले में स्थित उदयपुर झील किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर गलत हो सकता है। सबसे पहली बात, पश्चिम चंपारण में हम एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर पता नहीं होगा तो पश्चिम चंपारण में क्या गंगा नदी है, तो अगर गंगा नदी नहीं है तो काट देंगे बिल्कुल। बूढ़ी गंडक हो सकता है और गंडक भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको रिस्क नहीं लेंगे। नागी रिवर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जमुई में है। अब हमारा 2 बचता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो आंसर है वो है गंडक रिवर। ठीक है, गंडक रिवर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, लेकिन ये होमवर्क है, ये इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, गोगाबिल लेक लोकेटेड इन कटिहार एट द confluence of the Mahananda and the Ganga is which forest community reserve and represent which number site in the। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि महानंदा और गंगा नदी के द्वारा उनके बाढ़ क्षेत्र के द्वारा जो गोगाबिल बनता है, ठीक है, गोगाबिल जो झील है
ये कौन से नंबर का है, कौन से नंबर का मतलब किस नंबर का रामसर स्थल बनाया गया है इसे, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ये आप होमवर्क में इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम का स्कैनर है और इस बार कोड से आप स्कैन करके इजीली हमारे सारे जो टेलीग्राम के टेस्ट होंगे, पीडीएफ होंगे, वो चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आगे और भी इम्पोर्टेंट जब तक एग्जाम होगा तब तक बहुत सारे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर को अगर आप देख करके जाएंगे, इस कंटेंट को देख करके जाएंगे, ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं आएगा जहां से क्वेश्चन नहीं होगा। हम उसी चीज पर बात कर रहे हैं, उसी चीज को हम ला रहे हैं जहां से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। आगे हमारा और भी वीडियो आने वाला है, जैसा कि हम बुक एंड ऑथर्स लेकर के आएंगे और इसी तरीके से उसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हल हो जाए वहां पर। और भी हम बहुत सारे जैसे रिपोर्ट सब भी लेकर के आएंगे और बहुत बढ़िया कंटेंट आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा काम करने का और हम आपके लिए मेहनत करके कंटेंट बनाए और आपके लिए सीधा कंटेंट तैयार करके आपको पहुंचाएं ताकि आप इसको रिवाइज करके इजीली एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।